सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। माय नेम इज आयुष सिंह एंड स्वागत है आपका एक नए एनालिसिस वीडियो में। करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। कल के लिए कैसा मार्केट कल परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे कि लाइक आज का प्राइस कैसे बिहेव करा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। वो भी डिस्कस करेंगे। पहले कल के लिए एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं एंड आज के प्राइस कैसे सिनेरियोस थे वो करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विथ हमारा जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अंदर वी हैव दिस। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं अपना वन बाय वन। पहले चेक करनी है मैं डेली की कैंडल्स। डेली की कैंडल्स में एज वी कैन सी सिंपली, गाइस एज वी कैन सी आज का जो कैंडल है एक डोजी टाइप की कैंडल बन रखी है। एंड ये जो विक क्रिएटेड है, आपको इसका रीजन पता ही होगा क्यों इतना बड़ा रिजेक्शन है। बिकॉज सेल ऑर्डर्स आए हैं मार्केट के अंदर। कल का भी जो डे हाई था वो भी स्वीप हुआ है एंड जो 10 तारीख का भी जो डे हाई था वो भी स्वीप हुआ है आज। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग बेरिश कैंडल देख सकते हैं एक मार्केट के अंदर, या बेरिश ट्रेंड देख सकते हैं। तो एक वो कंडीशन है हमारे पास कि एक व्यू बना पा रहे हैं कि लाइक यस वी कैन सी अ बेरिश कैंडल ओवर हियर ऑन द हायर डेली कैंडल से। तो ये दिख रहा है एंड इसके नीचे कल क्लोजिंग मिल सकती है, तो ये एक्सपेक्ट रहेगा। और अगर बात करूँ कल के सेटअप्स की, तो मार्केट सेल ऑन राइज वाला सेटअप्स बहुत अच्छे प्ले आउट कर सकते हैं। एंड अगर ट्रेंड बुलिश भी होता है, मान लो शॉर्ट टर्म बुलिश भी होता है, तो ये वाले सेटअप्स बहुत अच्छे काम करेंगे लाइक दिस। फेयर वैल्यू गैप से कोई ना कोई ये सेटअप्स हम लोग आइडेंटिफाई करके वी कैन एग्जीक्यूट अ ट्रेड। तो ये सेटअप्स मैं आइडेंटिफाई करूंगा टू एग्जीक्यूट माय ट्रेड्स। तो ये तो हो गया डेली का। देन ऑन चेकलिस्ट वी हैव विक्स रेंज। तो विक्स रेंज निकालते हैं कि डी रेंज क्या बन रही है हमारी पूरी। लेट मी ओपन। ओके, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। आज की जो क्लोजिंग है मार्केट की वो देखते हैं कहाँ पर है। 49876। 49876। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो है हमारी 14.38 पे। 14 14.38। 0.75% एक्सपेक्टेड है। हाई हमारा 50251। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट्स 50251। ये हो गया हमारा डे हाई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द विक्स एंड 49501। दूसरा हो गया 49501। तो ये हो गई हमारी कल की रेंज, ठीक है। देन शिफ्ट डाउन करते हैं हम लोग। डे रेंज हमारा निकल गया, इसको और भी तरीके से यूज़ करते हैं विक्स को, तो उसको अवॉइड करते हैं। लाइक इसको 50% में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका एक प्रीमियम डिस्काउंट जोन एरियाज पे आप कह सकते हो कैसे प्ले आउट करना है इसके अंदर। और 15 मिनट्स में चलते हैं डायरेक्टली। 15 मिनट्स के अंदर हमारे कैसे सिनेरियोज बन रहे हैं। एक सेकेंड, हमारा विक्स रेंज का कलर चेंज करना पड़ेगा, येलो कर देते हैं। ठीक है, तो ये डी हाई डील हुआ। अब इसके अंदर प्राइस कैसे एक्सपेक्टेड है और स्ट्रक्चर्स क्या कह रहे हैं स्टिल। अगर आज देखोगे, आज मार्केट ने हमारा बॉस को स्वीप कर रखा है, यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट करी है एंड देन अगेन फॉल करना स्टार्ट किया। एसएमसी के 50 मिनट्स के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगेन मैं इन एरियाज में अगेन प्राइस को बाउंस बैक करता हुआ देखना चाहता हूँ एंड ये टारगेट करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू 15 मिनट स्ट्रक्चर्स। तो ये प्राइस एक्सपेक्टेड है मेरे से, क्योंकि प्राइस इन एरियाज में अगेन क्योंकि अब डिस्काउंटेड एरिया पे है प्राइस। अगेन फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी फिल आउट कर चुका है, इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप को। एंड फिर वी कैन सिंपली अगेन बाय फ्रॉम दिस गोल्डन जोन में इनको कह सकते हो। और इसमें टैप करने के बाद अगेन प्राइस यहाँ पे जाए। एक्सपेक्टेड ये रहेगा मेरा 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग स्टिल वी आर बुलिश। और अगर 5 मिनट्स की बात करोगे तो 5 मिनट्स भी हमारा बुलिश चल रहा है। और अभी तो इंटरनली हम लोग बेरिश गए यहाँ पर 5 मिनट्स के हिसाब से। ये हमारा लास्ट फेयर वैल्यू गैप था जो बच रहा था एंड प्राइस ने उसको फिल आउट कर रखा है। अगर मतलब बाइंग साइड का जो भी फेयर वैल्यू गैप था वो ऑलरेडी अगर फिल आउट हो गया इन दिस केस, सो हाई चांसेस हैं
कि अभी ट्रेंड तो वैसे 5 मिनट्स का भी बुलिश है, इसके नीचे ही बेरिश जाएगा वो, ये सिनेरियोज है अभी भी इसके अंदर। एंड गोल्डन जोन अगर इसका बोलो तो स्टिल प्राइस ऑन द गोल्डन जोन, एक्सपेक्टिंग इसी जोन से प्राइस अगेन ये करे। तो मेरे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, मेरे जो भी एसएमसी के स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे ही बुलिश है। तो इन 5 मिनट्स वी आर स्टिल बुलिश, इंटरनली वी आर बेरिश, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से। बट क्योंकि हमने डेली कैंडल में एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट किया है, तो अगर हमने डेली कैंडल में अगर बेरिश एक्सपेक्ट किया है मार्केट से, तो चांसेस क्या है प्राइस में भी इन एरियाज में खोले, यहाँ की लिक्विडिटी कलेक्ट करे और फिर ड्रॉप करना स्टार्ट करे ऐसे। और फिर ये जो आपका चौथ स्वीप है यहाँ पर, यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट हो और फिर अगेन प्राइस ऊपर मूव करना स्टार्ट करे, क्योंकि डेली कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबली अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगी और वो बेरिश बता रहा है हमारे को। एंड या तो मार्केट कल अगर गैप अप गैप डाउन होता है, वो तो हम अभी एफआईडीआई डेटा नहीं आया तो वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या सिनेरियोज में कैसे प्ले आउट करना है। अगर वो डेटा आएगा देन वी कैन सी कि अगर गैप अप होता है तो कैसे प्ले आउट करना है, गैप डाउन होता है तो कैसे प्ले आउट करना है, या साइडवेज होता है तो कैसे प्ले आउट करना है। वो तो उसके बाद ही पता चलेगा जो रात में आएगा, तो उसको तो हम लोग रात में देख लेंगे। एंड मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा कि लाइक कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। बट डेली हमारा बेरिश बोल रहे हैं, 15 मिनट्स 5 मिनट्स हमारे बुलिश बोल रहे हैं। तो हाई चांसेस है ये जो बड़े टाइम मतलब छोटे टाइम फ्रेम्स है डेली के सामने, वो फेल होते हुए देख सकते हैं। एंड वी कैन सी अगेन इंटरनल मार्किंग के थ्रू अगेन प्राइस ड्रॉप करेगा। और अगर 5 मिनट्स के इसके ऊपर भी जाते तो 15 मिनट का हमारा इंटरनल मार्किंग से आ सकता है और फिर प्राइस ऐसे ड्रॉप कर सकता है। और अगर डायरेक्टली चौथ स्वीप होता है ये वाला एरिया, तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा बाय करने के लिए। वरना अगर डायरेक्टली प्राइस इसके आसपास ही खुलता है, साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है, तो शॉर्ट करना है। अगर इसके आसपास खुलता है चौथ स्वीप के आसपास, देन वी कैन सी अ बाइंग मूव सिंपली, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी उस केस के अंदर और कैंडल मतलब ओपनिंग ही नीचे हो जाएगी, तो फिर उस केस में अगेन बाइंग एक्सपेक्टेड रहेगा मार्केट के अंदर। तो एक ही सिनेरियो बना सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। ये सारे यहीं पर पड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा एरिया है बाइंग करने के लिए। अगर गैप अप खुलता है तो शॉर्ट कर देंगे तब तक, और फिर यहाँ से ये वाले सेटअप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ, लाइक ये वाला सेटअप हमें मिल जाएगा यहाँ पर बाय करने के लिए। ऊपर चाहिए हमें, ऊपर हमें उल्टा चाहिए कि प्राइस हमारा ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ क्रिएट करे, फिर उस गैप से शॉर्ट कर दें या इन्वेस्टमेंट्स लेके शॉर्ट कर दें। अगर गैप अप खुलता तो ये होगा, और अगर गैप डाउन खुलता और इन एरियाज में आता है तो ये वाले सेटअप्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर गैप अप खुला तो ये, गैप डाउन खुला तो ये। देन लेट्स शिफ्ट डाउन टू 1 मिनट स्ट्रक्चर्स। तो 1 मिनट भी हमारा बेरिश चल रहा है एंड स्टिल वी लाइक ये सब तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअल ट्रेंड चेंज हमारा भी यहाँ पर है। इसके ऊपर आप अपने बुलिश के पीओएस आइडेंटिफाई करके बुलिश कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली फेल हो सकता है ये। अब लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पर इस साइड में अगर बाइंग आता है तो फिर बायर्स इन्वाइट होंगे मार्केट के अंदर, एसएल्स नीचे डलेंगे, प्राइस अगेन ये ड्रॉप करेगा। अगर नीचे खुलती है तो एसएल्स इधर आ जाएंगे, सब सेलिंग करेंगे और फिर प्राइस इन एरियाज में जाके अगेन ये एक्सपेक्ट हो सकता है। तो ये दो कंडीशंस बन रहे हैं इसके अंदर। अब बात आती है कि आज के ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट हुए थे। तो आज के ट्रेड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैंडल्स देखना है, डेली वाली। डेली वाली कैंडल देखोगे तो कल जो कैंडल क्लोज करी थी उसने प्रीवियस डे का लो स्वीप कर रखा था, तो एक बुलिश कैंडल एक्सपेक्टेड था मार्केट के अंदर। तो आज मार्केट ने स्टार्टिंग में वैसे ही करा। फिर 15 मिनट्स के हिसाब से क्या सिनेरियो से कि प्राइस ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करा था, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को टैप करा था एंड उसने एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करा। और प्लस आप देखो एक एम पैटर्न क्रिएट हो गया इस साइड। तो अगर एम पैटर्न क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे मोस्टली सेलर सेल कर रहे होंगे, एनएसएल यहाँ और यहाँ डाल के चल रहे होंगे, और किसी ने तो यहाँ भी डाला होगा, ये वाले ट्रेंड लाइन्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर वो यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, तो ये जितने भी एसेस थे मार्केट ने उड़ाए। प्राइस फेयर 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट करा आज सुबह सुबह। एंड इसको आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कह लो, ये एक नॉर्मल बेसिक ऑर्डर ब्लॉक कह लो, या री एंट्री वाला एक ऑर्डर ब्लॉक कह लो। वहाँ से प्राइस टैप करता है, या इसको आप ये भी सकते हो डिस्काउंटेड एरिया भी रहे हमारा गोल्डन जोन, उसी से बाइंग होना स्टार्ट हो गई एंड सीधे जितने भी एसएल्स है यहाँ पर मार्केट ने इन सारे एसएल्स को उड़ा दिया।
एंड जैसे ही सबके एसएल जोड़े, बायर्स इनवाइट हुए यहाँ पर, एंड यहाँ पे आपको बॉस स्वीप दिख गया, और फिर अगेन एसएल्स यहाँ पे और यहाँ पे डले होंगे। तो हंटिंग अब इन एरियाज में हो सकती है, ये वाले एरियाज में। और ये तो फेयर वैल्यू गैप से अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे तो प्राइस यहीं पे चला जा सकता है, एल्स अगर यहाँ नहीं रुकता तो ये दो एरियाज हंट हो सकते हैं इजीली। ये हो गया हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर। स्टिल ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी भी स्टिल वैलिड चल रहा है, यहाँ पर अभी भी ये टैब नहीं, अनटैप्ड है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है, क्योंकि अभी फेयर वैल्यू गैप हल्के से फिल आउट हुआ है, अभी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस टैप नहीं करके गया था। तो ये भी एक हमारा एंट्री एरिया अभी भी वैलिड है। और जो पूरी रेंज है अभी स्टिल हायर इधर है और हायर लो यहाँ पर है। स्टिल वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड ऑन 50 मिनट स्ट्रक्चर्स। तो ये एक बाइंग जोन रहेगा, इसके बाद तो हम लोग बेरिश चले जाएंगे, या डिमांड जोन कह सकते हो। एंड वहीं पर हमारा डेली लो रेंज भी आ रहा है, तो एक बेस्ट चीज़ वहाँ पर भी होगी। 5 मिनट भी सेम वही चीज़ है। और 1 मिनट के अंदर कुछ ऐसा था प्राइस कि उसमें टैप करा था, टैप करने के बाद ये एक रिस्कर एंट्री थी जो मैंने अवॉइड करी है पर्सनली। ये ट्रेड मैंने खुद कैप्चर नहीं करा, मैंने ये वाला ट्रेड कैप्चर करा। सो ये एक गोल्डन जोन से था, एक कह लो कि बहुत रिस्की ट्रेड था। एंड उसके बाद से तो प्राइस ने ढंग की कोई पुल बैक्स भी नहीं लिए, तो फिर कोई ट्रेड भी नहीं बन पाए बीच में। एंड देन यहाँ पे तो कोई सक्सेस नहीं बना, फिर डायरेक्टली प्राइस ने बॉस को स्वीप कर दिया 15 मिनट के। तो रिसेंट जो स्विंग था उसको हम लोग इंटरनली चॉर्च लेके चले गए। एंड फिर एक ट्रेड हमारा यहाँ से प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन से हुआ, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को भी फिल आउट करा, एंड प्रीमियम डिस्काउंट जोन में भी एरिया था। सो वी टुक अ शॉर्ट ट्रेड ओवर हियर। एंड फिर इंटरनली हम लोग बेरिश गए थे, तो 5 मिनट्स का इंड्यूसमेंट भी था, वहाँ से भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे भी ये सारे ऐसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए थे, अगर इनको आप ध्यान से समझोगे। तो 5 मिनट्स का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट का यहाँ पे स्वीप है, क्लोजिंग नहीं मिली है। यहाँ से भी बाइंग एक्सपेक्टेड था, बट कोई भी कंफर्मेशन ट्रेड नहीं थी। यहाँ पे आप देखो आईएफसी कैंडल है, प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर्स के कंफर्मेशन है, और गोल्डन जोन एरियाज भी। तो यहाँ पे एक ट्रेड था इस एरिया में। एंड और 5 मिनट का ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश चल ही रहा था। सो यहाँ से भी अगेन एक शॉर्ट पोजिशन बनी है। 5 मिनट्स के भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बने हुए हैं, और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने कैसे। इन्वेस्टमेंट स्वीप स्वीप स्वीप, अगेन शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स आया, और फिर ये भी कह लो कि ये इक्वलाइज थे जहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी कलेक्ट करी है, एंड फिर अगेन प्राइस ने ड्रॉप करना स्टार्ट किया। एंड 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दे दिया, तो 5 मिनट का इंटरनल चॉच भी यहाँ पर वैलिड है, और इंड्यूसमेंट यहाँ पर आ रखा अभी फिलहाल। सो ये 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर्स है। एंड ये तो हो गए हमारे ये वाले FIDI डेटा। तो हम लोग रात को चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख लेंगे। ओपन इंटरेस्ट देख लेना कि राइटर्स के पोजीशंस किस साइड बन रखी है। प्लस पीसीआर भी अगर देखो तो 0.67 तो रिवर्सल्स का है, कि थोड़ा डिप लगा के रिवर्स करेगा। और अगर बात करें वीवैप्स की, तो वीवैप के अंदर अभी स्टिल वी आर ऑन सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज करना है। डाइवर्जेंस हम लोग कल सुबह ही देख लेंगे कि डाइवर्जेंस कैसा है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस अलग एक कॉन्सेप्ट है कि एसएमसी के अंदर कैसे कंबाइन करते हैं, और वीवैप ऑन सेल ऑन राइज है। तो ये जो अलग स्ट्रेटजीज नहीं है, ये कंबाइन करके चलते सारी चीज़ें। तो ये सारी हो गए। प्लस नेक्स्ट सेशन से वी विल इंक्लूड दिस जर्नलिंग थिंग, कि जनरल कैसे करते हैं सारे ट्रेड्स, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लस डेटा कलेक्शंस भी होंगे हमारे डेली बेसिस पे, मैंने उसका भी क्रिएट कर रखा है आई गेस। हाँ ये रहा बैंक निफ्टी का डेटा कलेक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्शन भी करेंगे साइड बाय साइड, कि डेली रेंज क्या है, फिर मार्केट की एक्चुअल रेंज क्या हो रही है, टाइम ऑफ हाई टाइम ऑफ लो, फिर हमारा कौन से सेशन में हाई एंड लो गया है। मतलब इंडियन मार्केट्स 3 टाइम जोन में डिवाइडेड है, एक मॉर्निंग के सेशन, फिर एक बीच में क्या बोलते हैं 11 बजे से लेके 1 बजे का जो सेशन आता है, फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक के सेशंस। ये 3 सेशन में डिवाइड करके रखते हैं। एंड फिर ये डेली प्रोफाइल होगा कि मार्केट ने रिवर्सल्स करा है, या एक्सपेंड करा है, या कंसोलिडेट करा है, तो वो। और फिर कुछ न्यूज़ वगैरह या कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं इन एरियाज़ में। तो ये चीज़ मैंने करी है, तो साइड बाय साइड ये चीज़ आपको इम्प्रूव करेगी कि अगर आप डेली बेसिस पे इन सबको कलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा क्लियर होंगे कि मार्केट ये एल्गोरिदम्स कैसे वर्कआउट करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ मैंने और इंक्लूड कर दिया एनालिसिस के अंदर, कि जर्नलिंग करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, प्लस क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस को कंपेयर करेंगे कैसे साइड बाय साइड हुआ है। तो ये 3 चीज़ हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे। एंड और भी चीज़ें तो वो भी अभी मैंने इंक्लूड नहीं करी, मैंने अभी बनाया है, तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा साइड बाय साइड। एंड फिर कल से
इन सारी चीज़ों को हम लोग जब नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम 1 महीने या 2 महीने में आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें दिखेंगी, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो फिर आप अपने और भी कह लो लूप होल्स आपको और आइडेंटिफाई हो जाएंगे बैंक निफ्टी के। मतलब जैसे ये ओ आई क्या बोलते हैं, एफ आई डी आई का जो डेटा आता है उसको जैसे कंबाइन करते हैं एस एम सी कॉन्सेप्ट पे, तो उसका जो हमने प्री करा और फिर पोस्ट करा उसको कंबाइन करा, तो एक ही बार मतलब लूप होल्स हैं इसके अंदर। वी वेब्स भी जो कह रहे हैं, पी सर जो कह रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट जो कह रहे हैं, अब जब इनको अगेन कंबाइन करके यूज करना स्टार्ट करोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे होता है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम लाइक इंक्लूड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ग्रुप में ऐसे भी हैं कि लाइक एक ही टाइम फ्रेम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। और जैसे आपको ये भी पता है कि विक्स जो है वो और डिप कर रहा है डेली बेसिस पे, 21 से सीधा 14 आ चुका है। तो और डिप करेगा, मार्केट थोड़ी साइडवेज होना भी स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले कुछ महीनों में। सो तो ये जो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी ये आपको हेल्प आउट करेंगे। लाइक कम से कम अगर आपके पास डेटा होगा ना 5-6 महीने का या साल भर का, अगर आपके पास 1 साल का डेटा होगा तो नेक्स्ट ईयर भी आपके पास ये डेटा आपको हेल्प आउट करेगा कि जैन के मंथ में प्राइस कैसे परफॉर्म करता है, जुलाई में कैसे करता है, मार्च में कैसे करता है, अप्रैल में कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट भी करेंगी इन सब चीज़ों में कि जो डेटा रहेगा। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये वर्ड आप याद रखना, हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। और उससे फिर आप अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस भी कर सकते हो, सिंपली ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी कॉन्सेप्ट या कोई स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो करना। सारे चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और फिर ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करो, आपको ये भी पता रहेगा। जर्नलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ट्रेड्स करो एक हफ्ते पहले क्या रीज़न था या गलतियाँ हुई हैं तो क्या रीज़न था, उनको भी नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हम लोग चीज़ें साइड बाई साइड करेंगे। सो आप भी इम्प्रूव करोगे, मैं भी इम्प्रूव करूंगा, दैट्स इट। तो ये मेन गोल होना चाहिए। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, यही था आज का सीन। एंड मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड डोंट मेक श्योर टू क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब द ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल अगर आप न्यू हो। एंड कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो या किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय।